नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे में जिस बात की चर्चा लंबे समय से हो रही थी, अब वो घड़ी आ गई है। बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है और खलबली सरकार, सत्ता, सियासत के केंद्र में बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के हो रही है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को आउट कर दिया। हालांकि इससे पहले 2 बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिला चुके हैं, आरजेडी के साथ साझा सरकार बना चुके हैं। लेकिन आज एक बार फिर से जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, हैरानी तो नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा इसी बात को लेकर के है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को आउट कर दिया है। और इस तमाम खबरों के पीछे देखिए जो बातें कही जा रही है। नीतीश कुमार को नेता विपक्ष भी कहते थे कि देखिए वह टायर्ड हो चुके हैं और बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। कई सारे बयान देखेंगे जिसमें विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके पर नीतीश कुमार कि वो वीडियो सामने आते हैं जिसको लेकर के मीडिया में सुर्खियां बनती है, नीतीश कुमार के चर्चे होते हैं, कई लोगों के खिलाफ में बातें करते हैं। और हाल के दिनों में देखिए 2 दिन पहले की जो घटना घटी, महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से नकाब हटाया, बवाल मच गया। बिहार ही नहीं, देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है और कई तरह की बातें कही जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि धमकियां भी दी जा रही है, पाकिस्तान तक से फोन आ गए और अलग अलग पार्टी ने अपनी जो बात रखी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट किया और इसमें कई देखिए बखेबे में बटा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, समर्थन में खड़े हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ में और इस बात की जो है कह सकते हैं कि मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महिलाओं के चेहरे पर से आप नकाब कैसे हटा सकते हैं और टच नहीं करना चाहिए था। सवाल यह है कि महिलाओं को आप छू नहीं सकते। हालांकि अलग अलग लोग इस पर अलग अलग दलील दे रहे हैं, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जो आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और स्वराज पोस्ट पर जो हम आज आपको खबर बताने जा रहे हैं उसमें यही है कि बीजेपी ने हटा दिया है, नीतीश कुमार से साइड लाइन कर लिया है, या आप यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया है। और ये तमाम पोस्टर को देखिए और समझिए। इस पोस्टर में देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, नितिन नवीन युवा नेता कहे जाते हैं, 45 वर्ष में लगभग उम्र हो चुकी है नितिन नवीन की, और किसी ने सोचा नहीं था। और अब देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उनकी तस्वीर है। और फिर अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, और ठीक दूसरी तरफ देखिए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और फिर हाल के दिनों में बनाए गए बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तस्वीर। और इन तमाम तस्वीरों में लिखा क्या हुआ है उसको समझिए और फिर इसके मायने हम आपको बताएंगे। देखिए, इन तस्वीरों में लिखा हुआ है कि एनडीए सरकार में खेल संस्कृति को नया आयाम, बीजेपी का कमल जो चुनाव चिन्ह है। और उसके बाद देखिए जो लाइनें लिखी हुई है, पटना में खुलेगा तलवारबाजी का ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र, जहां खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक ट्रेनिंग सुविधा। और फिर जो बातें नीचे कोट की गई है, यह पहल बिहार के युवाओं को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। और फिर लिखा हुआ है, खेलेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। और फिर डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो एमएलसी हैं और मंत्री भी हैं, उनकी तस्वीर भी है और वो खिलाड़ियों की जो तस्वीर है उस तरह से एक सिंबॉलिक उन्होंने लगाया हुआ है। बीजेपी के एमएलसी और मंत्री है डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी लिखते हैं।
लेकिन इसमें हैरान जाहिर तौर पर करती है तस्वीर, इस पूरी तस्वीर को आप देखिए, इसमें नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है, बिहार के मुखिया हैं। तकनीकी तौर पर नीतीश कुमार के मंत्री भी हैं, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी एमएलसी बीजेपी के हैं, लेकिन इसमें ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है ना ही नाम है। अब इसके मायने क्या हो सकते हैं और इस तमाम चीजों को समझने की कोशिश करिए। बिहार में राजनीतिक संभावनाओं को लेकर के जो बातें हो रही, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी के अंदर खाने चर्चा तेज है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता लंबे समय से चाहते हैं कि बिहार में जब इतने लंबे समय से साझा सरकार बन रही है तो फिर बीजेपी का सीएम चेहरा क्यों नहीं हो, जबकि बिहार में बड़ी पार्टी भी बीजेपी है, तो फिर बीजेपी का सीएम चेहरा क्यों नहीं हो। और लंबे समय से कहा जा रहा था कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था। अंदर खाने खलबली मची हुई, चर्चा है, समझाया भी जा रहा है, बातें हो रही है, शीर्ष नेतृत्व तक ये बातें हैं कि नहीं अब जो है अब देर हो रही है, अब देर हो रही है और यही मौका है चौका मारने की, अपना चेहरा उतारने की। और उसकी सुगबुगाहट देखिए बिहार में शुरू हो गई पोस्टर के जरिए। और यह पोस्टर जो है किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाया, बिहार सरकार के मंत्री ने ही लगाया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री ने ही अपने प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है उस पर उन्होंने लगाया है और उसमें सरकार के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, लेकिन सीएम का ना तो चेहरा है ना ही नाम है। अब समझिए कि नीतीश को आउट करने के पीछे की साजिश और रणनीति क्या, अब इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती। और राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि देखिए यही तो शुरुआत, यहीं से तो बातें जो है बातों की शुरुआत होती है। और याद करिए तेजस्वी यादव के साथ जब चीजें हो रही थी उस समय भी इसी तरह की घटना घट रही थी और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती है और फिर पूरा का पूरा पिक्चर सामने आता है। और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को जिस तरीके से तस्वीर से, पोस्टर से आउट किया है बीजेपी ने, आने वाले समय में बड़ा पिक्चर, बड़ी फिल्म और बड़ी तस्वीर बिहार के लोगों को देखने को मिलेगी, देश के लोगों को देखने को मिलेगी। नितिन नवीन को पटना से और युवा कार्यकर्ता, और नितिन नवीन को लेकर के देखिए जब बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया उस समय भी चर्चा थी कि आखिर इन खबरों के पीछे आखिर सच्चाई क्या है, रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी और नाम देखिए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के भी जो है कई सारे नाम सामने आ रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। खुद नितिन नवीन ने भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि उस दिन भी नितिन नवीन का एक कार्यक्रम था, अभिनंदन कार्यक्रम, जिसमें वो तमाम अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को वो उन्होंने आमंत्रित किया था ताकि जो चुनाव के दरमियान जो उन्हें समर्थन दिया, जिन लोगों ने काम किया चुनाव के दौरान, उनको उनका अभिनंदन कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में कई सरीखे नेता जो है मंत्री कई बिहार सरकार के मौजूद थे। नितिन नवीन ने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, और जाहिर तौर पर किसी को नहीं मालूम था, ना तो किसी राजनीतिक विश्लेषक को ये बातें पता थी, ना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को ये बातें मालूम थी। तो ये बीजेपी है, इसकी रणनीति अलग होती है। अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं। और अब देखिए बीजेपी की रणनीति पोस्टर के जरिए सामने आई है, जिसमें नीतीश कुमार का आउट किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का दूसरा स्टेप क्या होता है, बीजेपी की आगे की रणनीति क्या सामने आती है, और क्या नीतीश कुमार जो अपने सिद्धांत को लेकर के जाने जाते हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के समझौता नहीं करते, दबाव तो कतई दबाव तो कभी सह ही नहीं सकते नीतीश कुमार। तो क्या ये दबाव, ये प्रेशर, ये आत्मसम्मान
को क्या दांव पर लगाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्या जदयू के नेता और कार्यकर्ता ये सहन कर पाएंगे कि सरकार की कोई योजना हो, सरकार का कोई कामकाज हो और उस बैनर पोस्टर में नीतीश कुमार ही नहीं हो, एनडीए का कोई पोस्टर हो और उसमें मुख्यमंत्री की ही तस्वीर नहीं हो, ना ही नाम हो? क्या यह किसी जदयू के नेता या कार्यकर्ता को यह स्वीकार होगा? क्या यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वीकार होगा? वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने कुर्सी के लिए कहा जाता है कि तमाम चीजों को सामने रखा, परिवार में किसी को आने नहीं दी, जो पारदर्शिता है, जो स्वच्छ छवि है, इन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन नीतीश कुमार कहा जाता है कि आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करते और उसकी कई सारी वजहें रही और कई सारे देखिए कि जब वो सत्ता का परिवर्तन हुआ, जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ भी गए तो दलीलें यही दी गई और तेजस्वी से जब हट करके बीजेपी के साथ आए तो दलील यही दी गई कि नीतीश कुमार दबाव में काम नहीं कर सकते। लेकिन एक बार फिर से जो दबाव दिख रहा है एनडीए में, जो खेल चल रहा है एनडीए में, जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो पॉलिटिक्स, वो प्रेशर जो पॉलिटिक्स में चल रही है, जो एनडीए के अंदर हो रही है, प्रेशर जो दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्या उसको सह पाएंगे, उसको बर्दाश्त कर पाएंगे नीतीश कुमार? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप सब अपनी राय, अपना कमेंट स्वराज पोस्ट पर करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी बात रखिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, स्वराज पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, अपनी राय जरूर रखिए और बताइए कि क्या बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है? नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेंगे? नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी और बीजेपी क्या खेल करने जा रही है बिहार में? तो इन तमाम खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।